hi students, I am Atul Rana and we are back with 11th chemistry. We are back with 11th chemistry, chapter number 4. So in the last video we have done VSEPR part 1. Now we are doing VSEPR theory part 2. Okay? पिछले पार्ट में हमने लोन पेयर्स की बात नहीं की थी, अब हम बात करेंगे लोन पेयर्स की. ठीक है, देखो फर्स्ट आ गया A B 2L. एक L का मतलब है एक लोन पेयर, एक L का मतलब है एक लोन पेयर है. ठीक है, तो इसकी शेप कैसे आएगी देखो. सबसे पहले देखो, ठीक है, टोटल है कितना ये, इसके साथ कितने जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, मतलब AB3 की तरह है ये, A के साथ 3 जुड़े हैं, पर इसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है. तो AB3 की शेप कैसी थी, कैसी थी, उसकी शेप थी ट्रायंगुलर प्लेनर. उसकी शेप थी ट्रायंगुलर प्लेनर. शेप तुम्हें याद करनी पड़ेगी. ठीक है, तो AB2L की शेप होगी, इसकी शेप होगी बेंट, इसकी शेप होगी बेंट शेप होगी इसकी. AB2L की शेप होगी बेंट शेप होगी. कैसे, A लो, B लो, B लो, AB आ गया. ठीक है, अब तीसरा जो था, ठीक है, इस केस में शेप बोलते हैं, तीसरा जो था वो लोन पेयर होगा, तीसरा जो होगा लोन पेयर होगा. ठीक है, तो इसकी शेप क्या होगी, बेंट शेप होगी. इसको बोलते हैं बेंट शेप, बेंट शेप. ओके, बेंट शेप या वी शेप, बेंट शेप या वी शेप. ओके, अब जनरली AB3 में 3 है ना, एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है, पर इसमें 120 नहीं होगा, इसमें 120 नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर इसको रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इसको रिपेल करेगा. यही तो है रिपल्शन थ्योरी. तो एंगल 120 डिग्री नहीं आएगा, एंगल अलग अलग आएगा. फॉर एग्जांपल SO2, एग्जांपल ले लो SO2, सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया. सल्फर का वैलेंसी 6 है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक लोन पेयर आ गया सल्फर डाइऑक्साइड. तो ये वाला एंगल होता है ऑलमोस्ट 119.5 डिग्री. 120 क्यों नहीं आता, क्योंकि थोड़ा सा लोन पेयर इसको रिपेल करता है, इसको रिपेल करता है. सो दिस इज AB2L2. जहां भी AB2L2 आए, मतलब 2 बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो AB2L, तो वहां पे शेप होती है बेंट शेप या वी शेप. ओके, तो आ गया AB2L. अब इसी की मिलती मिलती शेप है, इसी की मिलती मिलती शेप है AB2L2. अगर AB2L2 हो कि 2 ही बॉन्ड पेयर हो, 2 ही लोन पेयर हो, तो भी वी शेप होती है, जैसे A B B. ठीक है, ऐसे आ गया. ठीक है, अब इसमें देखो टोटल बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड कौन से होंगे, AB4 वाला, मतलब टेट्राहेड्रल. AB4 होता है टेट्राहेड्रल. टोटल 4 है ना, 2 बॉन्ड पेयर के 2 लोन पेयर के, तो AB4 की तरह आएगा. तो इसमें एंगल होना चाहिए 109.5. ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखो वाटर. इसका एग्जांपल आ गया वाटर. वाटर इसका एग्जांपल आ गया, ऑक्सीजन आ गया, H आ गया, H आ गया, और एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर आ गया. ठीक है, अब इसमें एंगल आना चाहिए 109.5, तो वाटर में एंगल आता है 104.5. तो क्वेश्चन आता है कि वाटर में 104.5 एंगल क्यों है. ऑक्सीजन के पास 4 एटम है, 4 है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, AB4 टाइप है, पर 109.5 क्यों आता है, क्यों नहीं आता, 104.5 क्यों आता है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर इसको रिपेल करता है, ये लोन पेयर इसको रिपेल करता है. लोन पेयर विल रिपेल बॉन्ड पेयर, लोन पेयर विल रिपेल बॉन्ड पेयर, जिससे एंगल कम हो जाता है. तो इसलिए ऑक्सीजन एंगल 104.5 आता है. इस शेप को बोलते हैं बेंट शेप या वी शेप. इसको बोलते हैं बेंट शेप या वी शेप. ओके, तो ये आ गया. ओके, ठीक है, बेंट शेप या वी शेप आ गया. ओके, अब AB2L2 हो गया, जिसमें 2 लोन पेयर है. अब आगे की तरफ चलो, आगे तुम्हें ये निकालना बता दूंगा निकलते कैसे हैं. आगे आ गया जी AB3L, मतलब 3 बॉन्ड है, A B B B और एक लोन पेयर है. ठीक है, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर है. तो इसमें शेप कैसी होगी, इसमें शेप तो देखो, तो ट्रायंगल आ गया, तो ट्रायगोनल, ट्रायगोनल और पिरामिड बनता ना, देखो पिरामिड बना दिया, ट्रायगोनल पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल. ठीक है, इसका जो एग्जांपल है AB3L का एग्जांपल है NH3, अमोनिया. एग्जांपल है इसका अमोनिया, NH3. अमोनिया में तुम्हें पता 3H H H और एक लोन पेयर होता है. ठीक है, अब इसमें टोटल देखो, टोटल तो 4 है, 3 बॉन्ड पर एक लोन पेयर, AB4 टाइप आ गया ये, तो उसमें एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए.
मान लिया ये लोन पेयर है पर एक इर्द गिर्द 3 बॉन्ड पर एक लोन पेयर है, तो टोटल एक इर्द गिर्द 4 है, मतलब भी 4 की तरह होगा, तो 109.5 आना चाहिए था, पर 107 आता है। इसमें 107 आता है, क्यों? क्योंकि लोन पेयर इसको रिपेल करता है, लोन पेयर इसको रिपेल करता है। ठीक है, तो NH3 इसका एग्जांपल आ गया। ओके, अब मैं आगे चलता हूं। ठीक है बेटा, आगे चलो। AB4L, AB4L, ठीक है। AB4L में क्या होगा? A B B B, ये शेप तुमने पढ़ी है B, और यहां पे एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये शेप कैसी है? इट इज लाइक सीसॉ, झूले की तरह ना, कभी एक नीचे कभी दूसरा ऊपर, तो ये सीसॉ शेप होती है, ये होती है सीसॉ। ठीक है, कैसी शेप आएगी? सीसॉ आएगी। जैसे इसका एग्जांपल आ गया, इसका ClF5, सॉरी, हाँ ClF5। ठीक है, ClF5 तो क्या होगा? क्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और एक इसका बच गया, 7 हो गए, तो ClF5, तो इसकी शेप होगी सीसॉ। AB4L आ गया। ठीक है, अब AB4L की जगह मेरे पास हो AB3L2, AB3L2 हो, AB3L2 हो, AB3L2 तो क्या होता है? ये वाला बॉन्ड तो आ गया, इन दोनों को लोन पेयर दिखा दो, ये वाला बॉन्ड आ गया AB3 आ गए, और इनको लोन पेयर दिखा दो, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। ठीक है, तो ये कैसी शेप है? अगर इसको तुम भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो टी की तरह शेप है ना, तो इसको बोलते हैं टी शेप। इसको क्या बोलते हैं? टी शेप, ये टी शेप की तरह होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल तुम्हारे पास आ गया। इसका कौन सा एग्जांपल करेंगे? हाँ, इसका वही एग्जांपल कर दो, ClF3, ClF3। अगर ClF3 होगा तो क्या होगा? अगर ClF3 होगा तो क्या होगा? क्लोरीन F F F, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन लगे, 4 बच गए, तो 2 लोन पेयर बच गए। तो ये कौन सी शेप आती है? ये टी शेप होती है, इसको बोलते हैं टी शेप। ओके, AB3L2। अब मैं लास्ट चलता हूं आपकी तरफ, दैट इज जो लास्ट है, जो सबसे लास्ट है, दैट इज AB5L, AB5L। ठीक है, AB5L जैसे होगा A B B B B B और एक अकेला हो गया। अब मैंने इसको 6 क्यों बनाई? क्योंकि 5 में से एक 6 होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप भी बनेगी। ठीक है, तो AB5 आ गया और एक लोन पेयर आ गया, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। एक तो स्क्वायर बन गया ये देखो, और एक पिरामिड की तरह बन गया, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, AB5L आ गया। फिर आ गया AB5L का एग्जांपल आएगा, इसमें कौन सा एग्जांपल दे दें? AB5L में एग्जांपल दे दो, इसमें एग्जांपल दे दो जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 बॉन्ड बना दिए। ठीक है, Cl, ठीक है, इसमें ClF5 का एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ गया अपने पास जी AB4L2। ठीक है, तो इसमें AB4L2 में क्या होगा? A B B B B, और ये 2 अलग है, तो उसकी स्क्वायर कैसे होगी? एक तो स्क्वायर आएगा, ऊपर से प्लेन है, तो उसकी शेप आ जाएगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप आ जाएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल आ जाएगा XeF4, एग्जांपल आ जाएगा इसका XeF4। ठीक है, जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 यहां लगे, 4 बच गए। ठीक है, इसका एग्जांपल आएगा XeF4, और इसका एग्जांपल आएगा 1 2 3 4 5 2 7। क्लोरीन वाला कोई भी आगे कोई भी जोड़ लो, जैसे इसका जोड़ लो IF7 2 3 4 5। ठीक है, इसमें क्लोरीन आयोडीन वाला गेट जोड़ लेना, जैसे जोड़ लेना, इसका एग्जांपल लेना IF5, तो सेम आ जाएगा, I के साथ 5 F जुड़ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके बच जाएंगे, तो इसका एग्जांपल IF5 हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम VSEPR थ्योरी। अब इसमें शेप कैसे पता लगती है, ये अगले वीडियो में छोटा सा लेक्चर में डालूंगा, उसमें तुम्हें समझ आ जाएगा।